श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज छत्तीसगढ़ बिलासपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार झा के द्वारा हम लोग पाठ सुन रहे थे गुरु महिमा पर। गुरु की विशेषता, गुरु का जो महत्व है उसी पर भजन सुन रहे थे। इस संसार में गुरु के बिना किसी को ज्ञान न हुआ है न होगा, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो। सबको गुरु के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। और जब तक सच्चे सद्गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु की खोज आवश्यक है और सच्चे सद्गुरु की खोज परम आवश्यक है। गुरु की खोज साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो हीरा है वो सभी दुकानों में उपलब्ध नहीं होता है। जीरा सब जगह मिल जाएगा आपको। तो यदि हीरे की खोज है, सच्चे सद्गुरु की खोज है, तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपके जन्मों जन्म का भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, संस्कार होगा, तब सच्चे सद्गुरु मिल जाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेले शहर मुरादाबाद। बाबा देवी साहब जो मिले थे उसके लिए गुरु महाराज को बहुत रोना पड़ा था, बहुत रोए थे कि कहाँ गुरु मिलेंगे, कौन ज्ञान बतलाएंगे, अंतर का मार्ग कौन प्रशस्त करेंगे, जो नादानुसंधान है, ईश्वर प्राप्ति का जो सही साधन है वो किन से मिलेगा। यह सोच सोच करके बहुत रोते थे। खोजते 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 बाबा देवी साहब जैसे सच्चे सद्गुरु मिले। तो बड़ी कठिनाइयाँ भी होती हैं, बहुत कठिन काम है। जो सर्वसाधारण वेशधारी गुरु हैं वो तो आपको इर्द गिर्द मिल जाएंगे, बहुत ढेर मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सच्चे सद्गुरु जो है वो छिपे रहते हैं और वो जल्दी नहीं मिलते हैं। इतिहासों में जब आप पढ़ते होंगे या किसी महात्माओं के द्वारा प्रवचन सुने होंगे तो सुखदेव मुनि की कहानी सुने होंगे। अभी जो हम पाठ कर रहे थे गुरु पर, चरणदास जी महाराज की वाणी को पढ़ रहे थे। उनके गुरु थे सुखदेव मुनि, उनका नाम आया था ना पाठ के दौरान। तो सुखदेव मुनि जो थे वो गुरु खोज में निकले और खोजते खोजते वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक गृहस्थी थे। देखिए, ज्ञान किसी के अंदर में हो सकता है, वो विरक्ति हो या गृहस्थी हो, और ज्ञान किसी से भी लेना चाहिए, चाहे किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों या जहां वो रहते हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कल्याण का मार्ग बतलाता है उस व्यक्ति के पास जाकर के ज्ञान लेना चाहिए। जब सुखदेव मुनि पहुंचे राजा जनक के दरबार में, दरबारियों ने सूचना दिया कि एक कोई व्यक्ति आए हैं
आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा जनक ने कहा था कि पूछो वो कौन है, किस निमित्त आए हैं। तो दरबारियों ने जाकर के परिचय लिया कि आप जो यहाँ आए हैं अपना परिचय दीजिए। बोले मैं सुखदेव मुनि हूँ। जबकि उनमें इतनी क्षमता उस समय थी, वो आकाश मार्ग से आ सकते थे, लेकिन उनके पिताजी ने, वशिष्ठ मुनि ने यह कह दिया था कि गुरु खोज में जा रहे हो, रिद्धि सिद्धि दिखाते हुए मत जाओ, तुम्हारे अंदर में अहंकार हो जाएगा, फिर गुरु नहीं मिलेंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। सिंपल ढंग से जाओ, पैदल जाओ, जब कष्ट सहोगे तब उस ज्ञान का महत्व दोगे तुम। तो पैदल ही गए थे, कई दिन लगा था। तो बोले कि मैं सुखदेव मुनि हूँ, पैदल आया हूँ यहाँ पर, राजा जनक से गुरु ज्ञान लेने आया हूँ, गुरु दीक्षा लेने आया हूँ, उन्हीं से मिलना है। दरबारियों ने जाकर के राजा जनक से सारी बातें कह दी। तो राजा जनक ने कहा उसे जाकर के कह दो जहाँ वो है वहीं पर वो खड़े रहें, और जब तक हम आदेश न करें वो हिले भी नहीं। जाकर के दरबारियों ने कहा आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, जब आदेश होगा इधर उधर जाने का, अंदर जाने का, तब आप जा सकते हैं। ये भी पक्के शिष्य थे। तो गुरु की आज्ञा का जब तक आप पालन नहीं करेंगे तो आपको गुरु का ज्ञान कहाँ से मिलेगा। सुखदेव मुनि खड़े रहे। सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि एक दिन नहीं 7 रोज तक खड़े रहे उसी स्थिति में। देखिए कैसी परीक्षा होती है। गुरु ज्ञान ऐसे नहीं मिल जाता है। गुरु ज्ञान सभी ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। 7 रोज तक वो वहीं खड़े रहे। उसके बाद जनक से भेंट होती है, राजा जनक से भेंट होती है। पूछा कि तुम कहाँ आए हो, तो सारी बातें उन्होंने बताया। मैं गुरु करने के लिए आया हूँ, आपसे दीक्षा लेने आया हूँ। तो राजा जनक ने एक कटोरा दिया, उसमें तेल लबालब भर दिया। बोला कि तुम इस शहर में घूम करके आओ, एक बूंद तेल गिरना नहीं चाहिए। कटोरा ले लिया कोबे में और वो चला घूमने। बाजार में तो बहुत लोग घुमा घूमी करते रहते हैं, शहर में तो कहना ही क्या है। उधर नाच गान हो रहा है, तमाशा हो रहा है, हलचल है, भगदड़ मच रही है, कुछ हंगामा हो रहा है, सब होते रहता है बाजार में। सुखदेव मुनि इस बात को याद रखा था कि तेल गिरना नहीं चाहिए को बूंद। तो अपनी दृष्टि को कटोरे पर गड़ा के रखा। वो जरूर घूमते जा रहा था लेकिन तेल पर नजर था, गिरना नहीं चाहिए। यदि इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो शायद हमको गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। पूरा शहर घूम करके आ गया, राजा जनक के सामने उपस्थित हुआ, कहा हम आ गए घूम करके। राजा जनक ने कहा कि तेल का बूंद भी गिरा। बोले कि नहीं गिरा। तो राजा जनक ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, तुम शहर में घूम रहे थे, हलचल में थे, भीड़ बहुत होगी और उसमें हिलडोल भी हुआ होगा, और तेल कैसे नहीं गिर सकता है। सही सही बताओ कि तेल कैसे नहीं गिरा। तो सुखदेव मुनि ने कहा था कि गुरुदेव आपने कहा था एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, शहर में घूम करके आना है। तो मैं पूरा मन और दृष्टि को इस कटोरे पर लगा दिया, पूरे ख्याल को लगा दिया। हर वक्त मैं कटोरे को देखता था, हिलने नहीं देता था, धीरे धीरे जाता था, स्थिर से जाता था, और कहीं भी हमारी नज़र दूसरी जगह नहीं गई। तो बोले कि शहर में क्या सब देखा। सुखदेव मुनि कहता है कटोरा के अलावा कुछ नहीं देखा। बोले अच्छा तो पास हो गया है। उसके बाद दूसरी परीक्षा लेते हैं, उनको भोजन के लिए बैठाया जाता है। सुखदेव मुनि को उस घर में भोजन के लिए बैठाया जाता है जिस घर का छत अभी तुरंत गिरेगा। भोजन परोस दिया गया और सुखदेव मुनि को बता दिया गया कि जहाँ तुम बैठे हो उस छत की ये स्थिति है कि कभी भी गिर सकता है और तुम खाना भी खाओ।
तो सुखदेव मुनि इतना जल्दी से खाए, इतना जल्दी से खाए, कहीं गिर जाएगा तो मरिए जाएंगे, खा करके निकल गए। तो राजा जनक ने पूछा था कि तुमको जो खाना दिए खाने के लिए भोजन कैसा लगा? बोला कि हम इतना जल्दी से खाए, हमको इतना डर लग गया था, कोई पता नहीं चला कि स्वाद लग भी नहीं किया इसमें। तो अब जा करके राजा जनक ने उसको भजन भेद बतलाया था, दीक्षा दिया था। तो ऐसे जो गुरु होते हैं उनका जो ज्ञान होता है बड़ा पक्का होता है, बड़ा सच्चा होता है। तो ऐसे गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। तो सुखदेव मुनि ने लिया था, और सुखदेव मुनि से चरणदास जी महाराज ने जो ज्ञान लिया वही पद में वो गा रहे थे। पितसु माता सौगुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तनसु डांट और उगार। चरणदास जी महाराज बतलाते हैं पितसु माता सौगुना, माता जो होती है वो प्यार करती है पिता से बढ़ करके। कितना? 100 गुना। जैसे मान लिया जाए पिताजी सूट बूट पहन करके अपने काम पर जा रहे हैं, उसी समय नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा सामने में आता है, प्यार से गोद में उठाता है, प्यार देता है, पुचकारता है, स्नेह देता है, और संजोग ऐसा होता है वो नन्हा मुन्ना बच्चा उस सूट बूट पर पेशाब कर देता है। उनको क्या पता, एकदम अबोध बच्चा है। तो जैसे ही पेशाब कर दिया वो तो जा रहा ऑफिस। अब जानते क्या होता है, बाप पिता इतना खिंचियाता है, बच्चे को पटक देता, बेवकूफ़ कहीं का, अभी तुमको सूझ आता पेशाब करने का, हम जा रहे थे ऑफिस, तुमने कपड़ा खराब कर दिया, अब दूसरा कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो पटक करके रख देता है। माँ उसी जगह रहती है, माँ को बड़ा दया आती है, अरे बाबू को पटक दिया, तो गोद उठा लेती है। उसके बाद उसको स्नेह देती है माँ, कितना गुना? 100 गुना। कैसे? जैसे मान लिया जाए माँ नन्हा मुन्ना बच्चा को गोद में लेकर के रखी हुई है और खाना भी खा रही है। अब होता क्या है, माँ खा रही है, बच्चा गोद में है, एकाएक बच्चा पैखाना कर देता है गोदे में। माँ क्या करती है, देखिए खाना खा रही थी, वो बड़े प्यार से कहती है अरे तुमको अभी सूझा, हम खा रहे थे तुम पैखाना कर दिया। प्यार से उतारती है, देखिए पैखाना किया हुआ है, प्यार से उतारती है, पैखाना साफ करती है, बच्चे को धोती है, उसके बाद फिर गोद में लेती है, उसके बाद फिर खाती है। तो माँ का प्यार कितना है? कहते हैं माँ का प्यार 100 गुना है। पैखाना करने के बाद भी वो खिंचियाती नहीं है, क्यों? उन्होंने उत्पन्न किया है, 9 महीना पेट में रखा है, इसीलिए उसको विशेष मोह ममता है। उनके खून का सींचा हुआ बच्चा है, पाला पोसा हुआ बच्चा है। माँ बहुत कष्ट सहती है, उस अवस्था में सावधानी रखती है, सोने में सावधानी रखती है, करवट बदलने में बहुत ख्याल रहता है कि मेरा बच्चा दब न जाए जब पेट में रहता है। तो कितना वो प्यार करती है, कितना स्नेह करती है, और कितना कष्ट सहती है उस बच्चे के लिए। उसके बाद चरणदास जी महाराज कहते हैं माता से हरि 100 गुना। अब माता से प्यार करने की जो भूमिका है परमात्मा की है, 100 गुना करते हैं। कैसे करते हैं? जब बच्चा पेट में रहता है वह उल्टे टंगा रहता है, ऐसा साधु महात्मा बताया करते हैं। और आजकल तो भौतिक युग में यंत्र विशेष हो गया है, उससे भी पता चला लेते हैं कि किस स्थिति में बच्चा है, और ये भी जान जाते हैं लड़का है कि लड़की है, ऐसा सब यंत्र चल गया है। तो बच्चा उल्टे टंगा रहता है। अब देखिए परमात्मा की भूमिका बता रहे हैं, वो कितना प्यार करते हैं। उल्टे टंगा रहता है, 9 महीना तक रहता है। अच्छा मान लिया जाए आपको टॉयलेट में, बाथरूम में हम कहें कि सिरासन में रहिए, या कोई कहे, और दिन भर रह जाइए तो कि बाप रे बाप दमे घुट जाएगा, इतना गंध करेगा कि मरिए जाएंगे हम। एक दिन आपको बर्दाश्त नहीं होता है, और वो बच्चा 9 महीना तक रहता है। वो जगह कैसी है? माँ का जो पेट है वो आवरणित है, भीतर में बच्चा है। जहाँ बच्चा है वो स्थान कैसा है? मल मूत्र से भरा हुआ है, कीड़ा भी वहाँ पर है, पैखाना है, पेशाब है, जठराग्नि है।
उसी बीच में बच्चा टंगा हुआ रहता है। अच्छा, आप भात खाती हैं, रोटी खाती हैं, ठोस कठिन पदार्थ जो जो खाती हैं वो जठराग्नि पचाती है ना। जो भी भोजन करते हैं उस गर्मी में सब कुछ पच जाता है, लेकिन वह बच्चा इतना कोमल होता है, कमल से भी कोमल होता है। 9 महीनों तक वो उसमें पलता है, लेकिन खरोच तक नहीं लगता है, कहीं चमड़ी सिद्ध नहीं होता है, सिझता नहीं है, पकता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो वहाँ रक्षा उस स्थिति में किसने किया? परमात्मा ने किया है। उस छोटी सी कोठरी में और पवित्र स्थान में बच्चा रहता है, और माँ सांस लेती है तो बच्चा सांस लेता है। कैसा अंधकार है, घनघोर अंधकार। वहाँ टॉर्च जलाता है कोई? वहाँ बिजली बत्ती है? आप पेट में झांकिएगा, इतना घनघोर अंधकार है, कुछ नहीं सूझता है। और उस नरक कुंड में बच्चा पड़ा रहता है। वहां पर रक्षा करने वाले परमात्मा होते हैं, भगवान होते हैं। 9 महीनों तक टंगा रहता है वो बच्चा। उसके बाद जब बाहर आता है, देखिए माँ के स्तन में दूध आ जाता है। उसके पहले दूध नहीं होगा। तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है, इतना बड़ा वो मेहमान होता है। अब परमात्मा कितना सत्कार करते हैं। हमारा जो नन्हा मुन्ना मेहमान है, परमात्मा सोचता है इसके स्वागत में दूध होना चाहिए, अनुकूल दूध होना चाहिए। तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है और बच्चा पीने लगता है। अच्छा, ये बतलाइए, कोई भी माँ हो, वो जो बच्चा दूध चूसता है, किसी माँ ने सिखाया है कि बाबू इस तरह से चूसो? पहली बार जब बच्चा जैसे बाहर आ गया, जब दूध पिलाना शुरू करती है माँ, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को क्या माँ सिखाती है कि तुम इस तरह से दूध चूसो, पियो? नहीं सिखाती है। और सिखाएगी भी वो तो सुनेगा समझेगा भी नहीं। तो चूसने का ज्ञान कैसे हो जाता है? कहता है वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, परमात्मा प्रदत्त है। वो परमात्मा के द्वारा वो चूसने के लिए सीख करके आया है। ये परमात्मा की कृपा है। जब माँ दूध पिलाती है, दूध को जब माँ देखेगी, कोई देखती होगी, नॉर्मल दूध होता है और गुनगुना जैसा रहता है, गरम। यदि ठंडा दूध होगा तो बच्चा पचा ही नहीं सकेगा, अपच हो जाएगा। वो जो दूध गरम आता है, माँ के पेट में ऐसा कौन सा हीटर लगा हुआ है जो दूध गरम कर करके निकालता है? परमात्मा। देखिए परमात्मा की कैसी कृपा होती है, बच्चे के अनुकूल दूध वो प्रदान करते रहते हैं। कितना दूध? जितना वो पी सकता है। ये जो दूध होता है माँ के स्तन में नहीं होता है, बोले तब कहाँ होता है? माँ के शरीर में जो बच्चे के प्रति प्यार होता है, प्रेम होता है, उसी प्रेम का वो प्रवाह है। आप दूध ढूंढिएगा ना, कहीं नहीं मिलेगा शरीर में, चीर करके देखिएगा तो तब कैसे आता है? जब माँ प्यार से बच्चे को पिलाना प्रारंभ करती है, उसी समय दूध बनता है। वो खून से ही निकलता है दूध, प्यार से वो दूध बनते रहता है। एक अमेरिका का रिसर्च है जो मैंने पढ़ा है, किसी से सुना है। एक माँ नन्हा मुन्ना बच्चा लेकर के जा रही थी, वीरान जगह था। उस शोध करने वाला एकाएक माँ पर हावी हो जाता है और बाजबरन उस बच्चे को खींच लेता है, लेकर के भाग जाता है। भाग करके जंगल में चला गया। माँ इतना प्यार करती है, वो तो प्राण है ना माँ का, बच्चा प्राणे होता है। जो खींच के लेके भाग गया, वो व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, बहुत रोने लगी, इतनी दुखी हो गई हद से ज्यादा कि मेरा बच्चा लेके चला गया, भाग गया। अब वो छटपटा रही है, कोई आदमी वहां पर नहीं है। कुछ ही क्षण बीतता है, जो व्यक्ति बच्चा लेकर के भाग गया था वो आता है और उसके गोद में देके वो भी भाग जाता है। तो जैसे माँ बच्चे को प्राप्त करती है,
बहुत स्नेह देना प्रारंभ करती है और उसी समय वो दूध पिलाना प्रारंभ करती है। तो माँ एकाएक गुस्से में थी, क्रोध में थी, बेचैन थी, वो तो टेंशन में थी। एकाएक खुशी आ गई, बच्चे को जो दूध पिलाना प्रारंभ की, बच्चा दूध पी करके वहीं मर गया। तो शोध वाला क्या बतलाया कि जब माँ गुस्से में हो, टेंशन में हो, दुखी हो, तो बच्चे को दूध नहीं पिलाइए, वो बच्चे के लिए जहर हो जाता है। ये मैंने पढ़ा था। तो तब कब पिलाना चाहिए? जब वो खुश रहे, प्रसन्न रहे, शांत एकांत में पिलाना चाहिए बच्चे को दूध, ताकि किसी की नजर न पड़े, कोई कुछ कह न दे माँ को, उस समय गुस्सा में न हो जाए। इस तरह से बच्चे का पालन माँ करती है। कितना ख्याल रखना पड़ता है। तो कहते हैं वो दूध जो परमात्मा देता है, कितना देता है? इतना देता है कि जितना बच्चा पी सके। पीते रहिए, न घटता है न फटता है। आप दूध लाते हैं गाय का, बाहर में रख दीजिए, गर्मी के कारण वो फट जाएगा। लेकिन माँ के अंदर में कौन सा ऐसा फ्रिज लगा हुआ है जो फटता भी नहीं है। देखिए, ये परमात्मा की कृपा बतला रहे हैं, उनका प्यार बतला रहे हैं। वो कितना प्यार करते हैं, माँ से भी 100 गुना। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फल फूल मेवा मिष्ठान, कितना भांति का अनाज पानी परमात्मा देते रहते हैं। माँ नहीं भी पिलाएगी, दूध गाय का पी करके बच्चा रहेगा, वो परमात्मा ने दिया है। फल खा करके रह जाएगा, अन्न खा करके रह जाएगा। तो परमात्मा की जो भूमिका होती है, वो कहते हैं कि माँ से 100 गुना अधिक। परमात्मा जन्म के समय साथ रहता है, मरणांत तक साथ रहता है, मरने के बाद भी साथ रहता है। ये धरा, ये पृथ्वी परमात्मा ने दिया है, सबके लिए दिया है। पानी परमात्मा ने दिया है, और अग्नि परमात्मा ने दिया है, हवा परमात्मा ने दिया है, आकाश परमात्मा ने दिया है। स्पेस के बिना आप सुई का नोक तक नहीं रख सकते। आकाश के बिना आप पैर रखिए तो कहाँ रखिएगा? ये परमात्मा ने दिया है। परमात्मा की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक बूढ़ा आदमी था, वह बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हुआ, हॉस्पिटल में गया, उसको ऑक्सीजन दिया और ऑक्सीजन पर कई दिन तक रखा। वह धीरे धीरे सुधरने लगा, ठीक होने लगा, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। उसके बाद डॉक्टर एक लिस्ट में खर्च लाता, हिसाब जो खर्चा हुआ था, उसका जो फीस था, जो खर्चा था, सब लाया। उसमें डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन का 50,000 लिखा था, खर्च जो हुआ था। तो बूढ़े के हाथ में पर्चा दिया गया। तो बूढ़ा वो देखता है और रोने लगता है। डॉक्टर साहब वहीं खड़े थे। तो डॉक्टर साहब के दिल में दया आ गई कि बूढ़ा आदमी है और उतना पैसा नहीं होगा, बिल दे करके रो रहा है, क्योंकि 50,000 का बिल है ना ऑक्सीजन का। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप रोते क्यों हैं? रोइए नहीं। अरे भले 50,000 का बिल है, आप एकाएक नहीं दे सकते हैं। ऐसा करिए कि बारी बारी से दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, इसमें रोइए नहीं। तो बूढ़े ने कहा डॉक्टर साहब आपके बिल को देख करके मैं नहीं रो रहा हूँ। बोले अरे तब रो क्यों रहे हैं? बोले रो इसलिए रहा हूँ, आपके हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ, ऑक्सीजन आपने चढ़ाया, उसका बिल 50,000 आपने दिया। मैं तो उस परमात्मा की कृपा पर रो रहा हूँ। अभी 70 साल से मैं परमात्मा का ऑक्सीजन ले रहा हूँ, वो एक बार भी हमको नहीं टोका कि आप ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं। यदि उस परमात्मा का बिल आ जाए 70 साल का, तो कितना हमको देना पड़ेगा। मैं उस परमात्मा के अनुग्रह पर रो रहा हूँ, उनकी कृपा पर रो रहा हूँ। वो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर तुम सरिस को नहीं। मैंने तो कुछ किया नहीं परमात्मा के लिए, आज तक मैं अपने स्वार्थ में लगा रहा, कोई सेवा नहीं किया।
फिर भी वो ऑक्सीजन देते रहे, और आपके यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन पर आया, वो भी कृत्रिम दिए हैं आपने, नेचुरल नहीं है, उसका 50,000। तो परमात्मा की कृपा पर मैं रो रहा हूं, उनकी अनुग्रह पर रो रहा हूं, वो कितने कृपालु हैं। जी ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए, जिंदा रहेंगे? आप लोग भी तो ऑक्सीजन बांटते हैं, देते हैं, पैसा कितना लेते हैं? अब परमात्मा जो इतना ऑक्सीजन देते हैं, वो एक बार कहें हमको पैसा दीजिए, तो अभी लिस्ट भेजें आपके पास। लेकिन परमात्मा कृपालु हैं, दयालु हैं। तो संत महात्मा कहते हैं उस परमात्मा के कृपा को समझना चाहिए, मानना चाहिए, उसका उपकार है। यदि आप विचारेंगे तो, नहीं विचारेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा परमात्मा ने क्या कृपा किया है। सांस ले रहे हैं उन्हीं परमात्मा की कृपा से ले रहे हैं, और वो परमात्मा बड़े उपकारी होते हैं। तो माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उस समय भी वो ख्याल रखते हैं, पेट से जब बाहर बच्चा आता है तब भी ख्याल रखते हैं, वो कृपा करते ही रहते हैं। उनकी कृपा का एक कमाल सुनाते हैं, जो मैंने संतमत में पढ़ा है, जो गुरुदेव से सुना है। एक बटेर नाम करके चिड़िया थी, छोटा छोटा होता है ना बटेर, तो वह चिड़िया गर्मी के कारण व्याकुल हो गई थी। उसके मन में हुआ कि गाछ में बैठेंगे, आराम से रहेंगे। जो बटेर उड़ रहा था, बाज की नजर पड़ गई। बाज बड़ा बदमाश होता है, छोटी छोटी चिड़िया को पकड़ कर खा जाता है। पीछा किया तो बटेर ने देखा कि मेरे पीछे बाज आ रहा है। एन केन प्रकार किसी तरह से वो गाछ के डाल में छिप गया, पत्ते के आड़ में। लेकिन वो बाज पीछा नहीं छोड़ा, ऊपर में मंडराने लगा। वो मंडरा रहा था कि कभी तो उड़बे करेगी, उड़ेगी तो खाइए जाएंगे पकड़ के। तो चिड़िया बटेर हड़बड़ा गया था, घबरा गया था, बेचैन था, इधर उधर नजर कर रहा था। तो उसी गाछ के नीचे एक शिकारी भी था, वो भी चिड़िया मारने वाला। तो जो बटेर बैठा, उस शिकारी इधर उधर जब नजर किया, ऊपर देखा तो देखा एक चिड़िया है। उसके मन में हुआ कि गाछ के छांव में बैठे बैठे ही शिकार कर लेंगे, खा लेंगे। वो धनुष बाण उठाता है, निशाना लगाना प्रारंभ करता है, चिड़िया पर निशाना लगा रहा है। और चिड़िया जब नीचे नजर करती है तो देखते हैं, अरे ये तो मेरे ही ऊपर बाण तान रहा है। बड़ा मुश्किल वाला बात, ऊपर में बाज मंडरा रहा है, नीचे में शिकारी बाण तान दिया है। अब देखिए कभी कभी संकट आता है, इधर कुआं इधर खाई, कहाँ जाई? उस समय क्या करेंगे? कहते हैं आप किधर हो जाइएगा तो गिरिएगा गड्ढे में, कुआं में गिरिए कि खाई में गिरिए, दोनों में जान चला जाए। तब क्या करना है? वो जो चिड़िया थी बटेर, उसको अब कुछ नहीं सूझ रहा है, ऊपर दुश्मन नीचे दुश्मन, और जी किधरों भागेंगे तो बाज पकड़ लेगा, नहीं भागते हैं तो ये जो है शिकारी बांध तान दिया है। उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में जो ये बटेर कर रहा है वही करना है। वो सोचता है अब तो हम मरिए जाएंगे, लेकिन अंतिम में भगवान का नाम ले लेते हैं। जब एरोप्लेन क्रैश करने लगता है तो वहाँ भीतर में बोल देता है कि अब जो है ना बचेंगे कोई नहीं, अपने अपने भगवान का नाम ले लीजिए। वो अंतिम में यही कहा था, भगवान का नाम लेने के लिए। और आज तक हम प्लेन में चढ़े हैं, कभी कोई नहीं कहा भगवान का नाम लीजिए, लेकिन वो स्थिति जब आएगी जरूर कहेगा नाम लेने के लिए। अरे रोज कहिए ना भगवान का नाम लीजिए, तो काहे क्रैश होगा? वो रोज नहीं लेंगे, उस समय लेंगे, उस कंडीशन में जब लगेगा कि अब संसार से हम जा रहे हैं। अब एक बार नाम लीजिएगा भगवान का, हो सकता है उस नाम में भी कृपा हो जाए। तो जब भगवान एक बार नाम लेने से इतना कृपा कर सकते हैं, यदि उसका रोज नाम लीजिएगा तो कितना कृपा करेंगे, कितना दया करेंगे। इसीलिए संत महात्मा का था रोज नाम लीजिए, वो स्थिति ना आवे, और यदि आवे तो पहले मेरी सुनवाई हो। समझ गए? जब आपकी पैरवी कारगर होती है, घूस उस दे देते हैं तो पहले आप ही का पन्ना आगे कर देता है, नहीं फलाना आदमी कर लाइए, क्यों घूस दिए ना, और उस नज़र रहती है उस पर। उसी तरह से परमात्मा को यदि याद करेंगे रोज,
तो रोज याद करेंगे तो खुश रहेंगे। और जब वो खुश होंगे तो जब वो स्थिति आएगी, डेंजर स्थिति, उस समय परमात्मा आपको एक नंबर लिस्ट में रखेंगे। कुछ चीज का एक नंबर लिस्ट में रखते हैं, चाहे किसी से बात करना हो या कोई बदमाश टाइप का आदमी हो, कोई आतंकवादी, उसे लिस्ट बना लेते हैं। या किसी को सहयोग करना है तो भारत में तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी भी नज़र होती है कि हमारा अपना कौन है जो हमारा बात मानता है। उसी तरह से परमात्मा को यदि आप रोज याद करते हैं, उनके लिस्ट में एक नंबर में आप होते हैं कि नहीं, विपत्ति में, संकट में, दुख में सबसे पहले इसी को हेल्प करना है, इसी को मदद करना है। ऐसा होता है। इसीलिए रेगुलर स्टूडेंट बनिए, समझ गए। हम बराबर क्लास करते थे, चाहे मास्टर आवे या ना आवे, प्रोफेसर आवे ना आवे, हम बराबर जाते थे। इससे क्या बेनिफिट मिलता है? यदि आप बराबर क्लास करते हैं, एग्जाम में आप जो कुछ भी लिखते हैं, जब कॉपी सही जाती है, उस समय जो एग्जामिनर है वो नज़र में जरूर रखता है कि कौन विद्यार्थी रेगुलर है और कौन विशेष एब्सेंट करता है। तो मास्टर जब कॉपी सहता है वो देखता है कि अच्छा फलाने लड़के का है ये, उसमें देखता है कि एक आध पॉइंट से ये फेल हो रहा है, उसके दिल में दया आ जाती है, नहीं ये लड़का तो बड़ा तेज है, पढ़ने में तेज है, होशियार है और बराबर ये क्लास करता है, रेगुलर स्टूडेंट है, इसको हम फेल नहीं होने देंगे। बराबर क्लास करने के कारण बिना उत्तर दिए भी आपको एक पॉइंट मिलता है, पास कर देता है। ये बराबर क्लास करने से बेनिफिट मिलता है। ठीक उसी तरह से यदि हम रोज स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे, परमात्मा को यदि हम रोज खुश करेंगे, हाजिरी देते रहेंगे, मान लिया जब संकट, आपदा, विपदा जब होगी तो वो हेल्प नहीं करेंगे, वो एक नंबर में हेल्प करेंगे। इसीलिए रोज याद करना चाहिए। अब देखिए चिड़िया जो बटेर है क्या करती है? वो प्रार्थना करती है परमात्मा से, अब की राख लेहू भगवान, मैं अनाथ बैठी द्रुमडलियाँ पार धितानियो बान। हे भगवान, हम तो अनाथ हैं, ना आगे नाथ न पीछे पघा है, अब हमारा कौन रक्षा करेगा? आप कर सकते हैं। चिड़िया को, बटेर को विश्वास था कि भगवान के पास एक से एक बाण होता है बचाने का, वो कर सकते हैं यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई तो, नहीं तो हम तो गए काम से। तो प्रार्थना करने में क्या, अंतिम में कर लीजिए। तो प्रार्थना कर रही थी। जब आप प्रार्थना करते हैं, मुख की अपेक्षा मन से विशेष प्रार्थना सुनी जाती है। जैसे मुंह से आप यहाँ से चिल्लाइएगा कि बचाइए बचाइए बचाइए, तो कितना दूर तक आवाज़ आप फेंक सकते हैं? 1 किलोमीटर भी नहीं जाएगा आवाज़, उतना दूर नहीं पहुंचा सकते हैं। और आवाज़ देंगे तो आसपास के लोग आएंगे, उनके पास शक्ति नहीं है बचाने की, सामर्थ्य नहीं है, वो तो अपने कमज़ोर हैं, वो क्या बचाएंगे? परमात्मा से यदि आप हेल्प चाहते हैं, मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, कहता मने मन पुकारिए। मने मन पुकारने में मन की जो गति है बहुत तीक्ष्ण है। कहता मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरी बसे इस हलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। ये जो पल आंख का गिरता है ना, एक पल गिरने उठने में जो समय लगता है, ये 50,000 कोस जाता है मन। कितनी गति है, कितना गतिशील मन है। इसीलिए मन से पुकारिए, मन से याद करिए परमात्मा को। उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, घर में बैठे बैठे पुकारिए, अथवा जिस संकट में, विपदा में आप पड़े हुए हैं वहीं से पुकार लीजिए। मन से पुकारिएगा तो, हृदय से पुकारिएगा तो वो सुन लेंगे। तो चिड़िया प्रार्थना करने में लगी हुई है, बटेर, और वो जो दुश्मन है वो निशाना लगा रहा है मारने के लिए। एक दुश्मन ऊपर में उड़ रहा है, बाज। अब 2 दुश्मन के बीच में, 2 पाटन के बीच में साबित रहा न को। जब दाना पड़ जाता है ना, वो पाट के बीच में, जाता के बीच में बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और भी संतवानी है, कीला से लागा रहे ताको विघ्न न हो।
ये भी बात सत्य है, जो दाना बीच में है वो तो पिसेबे करेगा, लेकिन जो दाना छिटक करके इधर उधर से कहीं कीला के पास चला गया, वहाँ स्पेस होता है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा होता है, और उसी स्पेस में कीला के बगल में वो बच जाता है। कितना भी जाता घूमते रहे, उस दाना का बाल बाका नहीं होगा। ठीक उसी तरह से यदि इष्ट की उपासना करते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ये कीला है। कितना भी लोग पीसने के लिए आपको आ जाए, यदि उस समय सहारा ढूंढेंगे परमात्मा का, इष्ट का, सदगुरु का, प्रार्थना करेंगे, वहां पर आपके बचने का जगह है, थोड़ा सा है जगह। वहां यदि चले गए, इधर कितना भी आ जाए बदमाश गुंडा, कोई भी, वो किला के पास जाएंगे तो बच जाएंगे। जब कुप्पा घाट में बदमाश आ गया था, गुरु महाराज के समय की बात है, बहुतों को मारा पीटा, बाहर में जो साधु महात्मा मिले ना, खूब कुंडा से मारा पीटा, थोचकते हुए फिर कुप्पा घाट के वो गुरु निवास में आए, जहाँ सदगुरु महाराज थे साक्षात। वहां पर कुछ शिष्य थे, गुरु महाराज से सटे हुए थे, क्योंकि घटनाएं हो रही थी, जान रहे थे कि बाप रे बाप अब क्या होगा, नहीं होगा, हम लोगों को भी मारेगा कि पीटेगा। तो सदगुरु रूपी कील के पास थे वो लोग। अब देखिए क्या होता, जैसे ही बदमाश उस फाटक से, दरवाजे से अंदर जाता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती है, सूझना बंद हो जाता है, भागता है, वो पीछे मुड़ता है कि भागो यहाँ से, भागो नहीं तो सब अंधा हो जाएगा। तो भाग करके वो चला गया। और मेरे कहने का मतलब है, सदगुरु रूपी किला के पास जो था वो सुरक्षित रहा, उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पहले ही उसको आफत आ गया तो बदमाश भाग गया। उसी तरह से दुश्मन आवे या कोई भी आफत संकट आवे, आप उस समय जरूर आ जाइए सदगुरु महाराज के पास, स्तुति करिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। वो किला है, वहां से बच जाएंगे आप। वहां तक आफत संकट नहीं आ सकता है, क्योंकि वो पावरफुल व्यक्ति है। वहां तक आफत आएगा तो आपते को सूझबे नहीं करेगा, बदमाश को सूझेगा ही नहीं। ऐसी शक्ति होगी, उस शक्ति को पार नहीं करेगा। जैसे लक्ष्मण रेखा रावण पार नहीं कर सका था, लेकिन लक्ष्मण रेखा को जब सीता माता पार कर गई तब लेके भागा। उसी तरह से सदगुरु का जो ज्ञान है वो लक्ष्मण रेखा है, सदगुरु का जो शरण है वो लक्ष्मण रेखा है, जो स्तुति प्रार्थना ध्यान करते हैं ये लक्ष्मण रेखा है। इसमें रहेंगे तो सुरक्षित होंगे। देखिए परमात्मा कैसे कृपा करते हैं। परमात्मा की ऐसी कृपा होती है, वो जो प्रार्थना बटेर कर रहा था, वहीं पर जंगल में एक बिल था, उस बिल में विषधर सांप घुसा था। बिल में तो रहता ही है, जंगल में सांप सब रहता ही है। प्रार्थना से परमात्मा पिघल जाते हैं और प्रेरणा देते हैं सांप को। प्रभु प्रेरण से प्रेरित होकर के वह सांप बिल से निकलता है और निकल करके सीधे जाता है शिकारी के पास। विषधर सांप था, शिकारी नजर ऊपर करके निशाना लगा रहा था। वो जो निशाना लगा रहा था, उनकी जो चेतना थी, उनका जो ख्याल था, सब ऊपरे में था। आप जहाँ ख्याल करते हैं, आपकी शक्ति वहीं काम करती है। जैसे कभी कभी आप बाथरूम जा रहे हैं, कंधे पर गमछा है, आप कुछ और चिंतन धारा में हैं, तो अपने परिवार को कहते हैं, सुनो जी हम नहाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा गमछा देना। तो परिवार के लोग जब आपके कंधे पर निहारते हैं, कहते अरे आपके कंधे पर तो गमछा है, ओहो अच्छा यही है, देखिए हम भूल गए थे। तो जब आप ख्याल किसी और लक्ष्य में लगा के रखते हैं, कहीं और आप ख्याल लगा के रखते हैं, आपके शरीर पर क्या है वो भी शुद्धि नहीं रहती। तो शिकारी तो वहाँ निशाना लगा रहा था ना, उधरे ख्याल उनका था कि हमारा बाण चूक न जाए, उसमें लगा हुआ था। सब ख्याल वो निशाना लगाने में ही लगा दिया था। इधर क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं। सांप सीधे जाता है, उसके पैर में काट खाता है और सांप काट करके चला जाता है। उस समय उसको कुछ भी एहसास नहीं हो, काटते ही, लेकिन विष चढ़ता है। जब तक में वो निशाना लगाएगा, शरीर कपने लगा सांप के काटने से, और बाण छूटता है,
शरीर में हिलडोल जो हो गया, हाथ में हिलडोल जो हो गया, कपनी जो हो गई, तो बाण छूटा लेकिन निशाना में चूक हो गया। होता क्या है, यहां से बाण छूटता है, बटेर को नहीं लगता है, ऊपर में बाज मंडरा रहता है ना, उसी को जाके लग जाता है। तो बाण लगने से बाज मर जाता है, सांप के काटने से शिकारी मर जाता है, प्रभु कृपा से वो बटेर बच जाता है। अब देखिए कैसी कृपा होती है, ये परमात्मा कृपा करते हैं, इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब सदगुरु के पास चलिए, क्योंकि परमात्मा तक ही रहेंगे। तो चरणदास जी महाराज कहते हैं, आगे जो हम कहे थे हरि से 100 गुना गुरुदेव होते हैं, उसको भी तो बताना जरूरी है। पितसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तनसु डांट रुगार। माता से हरि 100 गुना, अब आगे जिनसे 100 गुरुदेव, कहते हैं हरि से परमात्मा से भी 100 गुना गुरुदेव होते हैं। कैसे होते हैं, प्यार करे अब गुण हरे चरण दास सुखदेव। गुरुदेव क्या करते हैं, प्यार करते हैं, और प्यार के साथ साथ कहते हैं हमारे अंदर में जो अज्ञानता है, अवगुण है, उसका भी हरण करते हैं। इसीलिए परमात्मा से बढ़कर के गुरु होते हैं। एक हुई है सहजोबाई, उनकी वाणी है, राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि कौन निहारू। पूछा गया कि भाई आप कहते हैं कि राम को हम छोड़ सकते हैं, गुरु को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा क्यों? आखिर गुरु में क्या विशेषता है, जो खासियत है? आप कहते हैं कि गुरु को हम पकड़े रहेंगे, राम को छोड़ देंगे। वो जवाब देती है, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुटाई। इसीलिए राम तजू पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन बहुत सारे मनुष्यों में अवगुण रहता है, अज्ञानता रहती है, कुकर्म करता है, अन्याय करता है, गला घोटता है, मारपीट करता है, मनुष्य तो करता है। तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन हम अज्ञानता में रह गए। तो गुरु की भूमिका विशेष इसलिए है, तो गुरु क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, अज्ञानता का हरण करते हैं, दुख दूर करते हैं, प्यार भी करते हैं, अज्ञानता भी हरते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। मैं वंदन करता हूँ, वंदना करता हूँ, ये पहली वंदना है रामचरितमानस में, गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। उनसे पूछा गया कि आपके इष्ट तो भगवान श्री राम हैं, लेकिन स्थान प्रथम गुरु को देते हैं, ऐसा क्यों? गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए मैं गुरु को प्रथम स्थान देता हूं, महामोह तम पुंज। महामोह कहता है विशेष जो घनघोर अंधकार है, जो अज्ञानता है शिष्य के अंदर में, उसको हरण करने के लिए, दूर करने के लिए संत सदगुरु सूर्य का रूप धारण करते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप बजो साध गुरु। गुरु कैसे होते हैं, सूर्य के समान। हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसका हरण करते हैं, ये परमात्मा नहीं करते हैं। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गोविंद के किए जीव जाते हैं रसातल को, गुरु पद से सो तो छूटे जाम फंदते। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन मनुष्य भी रसातल में चला जाता है। क्यों? ज्ञान अज्ञानता के कारण, ज्ञान के अभाव में। गुरु क्या करते हैं,
नरक में जाने से बचाते हैं, रसातल में जाने से बचाते हैं, और जो अज्ञानता है उस खाई में जाने से बचाते हैं। गुरु उपदेश से तो छूटे जम फंद। क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, और सिखा समझा करके वो आपको ऊंचा उठा देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे। क्या करते हैं? सतगुरु पशु वृत्ति से मानव वृत्ति में ला देते हैं। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। संत सदगुरु तो पशुवत से मानव बनाते हैं, मानव से देव बनाते हैं, देव से परमात्मा बना देते हैं। ऐसी भूमिका गुरु की होती है। एक कहानी कह करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम लोग जो सुन रहे थे, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले बहे। माता हूँ ते बड़ी छोह करे नित, पित हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाही सहाय ही। गुरु माता की भूमिका किस तरह से निभाते हैं, वो कहानी किसी और गुरु की नहीं, बल्कि संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कह रहा हूँ। 1940 ईस्वी की बात है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज परबत्ती में थे, भागलपुर परबत्ती में। गुरु आज्ञा से गए थे। सत्संग योग का संपादन हो रहा था। उस संपादन का कार्य गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जिम्मे दिए थे। संजोग ऐसा होता है कि वो अस्वस्थ हो जाते हैं। महर्षि संत सेवी जी महाराज, बुखार आ जाता है। गुरु महाराज को पता चला तो परबत्ती से गुरु महाराज संत सेवी जी महाराज को अपने साथ ले जाते हैं। धरारा में रखते हैं, उचित उपचार करवाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन बुखार में परिवर्तन नहीं होता है। बुखार में वो तप रहे थे, व्याकुल थे, बेचैन थे, चटपटा रहे थे, लेकिन संत सदगुरु महाराज वेट कर रहे थे कि डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो अपनी भूमिका तो पहले निभा लें कि उसके दवाई में कितना दम है। क्योंकि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। सदगुरु भी तो वैद्य होते हैं, तो पहले डॉक्टर के इलाज को देख रहे थे गुरु महाराज। देखें ये किस तरह से इलाज करते हैं, क्या होता है। डॉक्टर से इलाज करवाते करवाते थक गए। डॉक्टर प्रयास बहुत किया, बुखार में परिवर्तन नहीं आया, बहुत कमजोरी भी हो गई। तब सदगुरु महाराज अपने स्वयं संत सेवी जी महाराज के पास जाते हैं। खराऊं पर जा करके उनके पास खराऊं पर बैठते हैं तो संत सेवी जी महाराज लेटे थे, उठ करके बैठे और गुरु महाराज को प्रणाम किए। अब सदगुरु महाराज वैद्य हैं, अब देखिए इनका इलाज कैसे होता है। तो पूछते हैं कि क्या हाल समाचार है। जब सदगुरु महाराज अपने मुखार बिंद से वचन निकालते हैं, वो वचन शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है, परिमार्जित होता है, और वो वचन औषधि का काम करता है। क्यों? मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार भय संचरे घाले सकल शरीर। उस वचन को गुरु महाराज निकालते हैं जिसमें मधुरता थी, क्योंकि औषधि का काम करना है। इतने मधुर वचनों में पूछते हैं कि समाचार छे, अपनी भाषा में पूछे। बहुत कमजोरी हो गई है, बुखार छूटता नहीं है। अच्छा, कमजोरी हो गई है। ये गुरु महाराज इतना प्यार से बोलते थे। अच्छा, आप किसी को प्यार से बोलिएगा ना, कमजोरी भी दूर हो जाती है, उसको ताकत आ जाता है। ये प्यार शब्द में शक्ति होती है। ये प्यार आपका नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा दिया गया है। आपकी जो वाणी है, यदि उसमें मिठास घोल दीजिएगा, वो औषधि का काम करता है।
तो गुरु महाराज का अच्छा कमजोरी हो गई है, बुखार नहीं छूटता है। तो गुरु महाराज के रसोइये थे भूपलाल जी, तो भूपलाल जी इनको बुखार हो गया है, कमजोरी भी हो गई है, खा भी नहीं पाते हैं, ऐसा करिए बार्ली बना के लाइए। आज्ञा पा करके, वो रसोइया थे, बार्ली बना करके लाए। गुरु महाराज अपने कर कमलों से, देखिए संत अपने हाथ से माता का प्यार दे रहे हैं ना, क्योंकि वहाँ तो उनकी माँ है नहीं, परिवार है नहीं, गुरुए हैं। गुरु सब भूमिका निभाते हैं, तो अपने हाथ से चम्मच से पकड़ करके मुंह में देते हैं। वो जो बीमारी थी, डर के मारे वहीं से घसकना शुरू कर दी। बाप रे बाप, इतना प्यार मुंह में दिए, कुछ कौर ही खाए, कुछ चम्मच खाए, उसके बाद कहते हैं कि अब नहीं खाया जाता, अच्छा नहीं लगता है। तब गुरु महाराज कहते हैं भूपलाल जी ऐसा करिए, इसमें जो है ना मिश्री मिला दीजिए। तो आज्ञा पा करके दूध और मिश्री मिला दिए, फिर लाए तो गुरु महाराज फिर खिलाने लगे। बोले कि अब जो है ना अच्छा लगेगा, पहले फीका था, खाली बार्ली थी ना, अब इसमें मिश्री दूध मिला दिए हैं। तो मुंह में दिए तो थोड़ा सा लिए, फिर कहते हैं नहीं खाया जाता है। बोले अच्छा खाया नहीं जाता है, नहीं खाइएगा कमजोर हो जाइएगा ना, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। फिर गुरु महाराज कहते हैं भूपलाल जी नींबू लाइए। तो सादा बार्ली में नींबू और नमक देते हैं, कहता ये खाइए, इसका टेस्ट अलग होगा। देखिए कितना प्यार दे रहे हैं। तो फिर वो भी ले लिए थोड़ा सा, बोलता अब खाया नहीं जाता है। अब गुरु महाराज वहाँ बैठे हैं, जिनके देखिए ये जो प्रकृति है, प्रकृति के बस में हम लोग हैं, और प्रकृति किसके बस में है? परमात्मा के बस में है। और परमात्मा किसके बस में है? संत के बस में है। अब देखिए, अब प्रकृति के कारण ही तो बीमार हुए हैं। अब प्रकृति से गुरु महाराज मने मन कह रहे हैं कि डॉक्टर ने प्रयास कर दिया, उसका भी फेल हो गया, हमने भी प्रयास किया है, आपसे प्रार्थना है कि हे प्रकृति कम से कम मेरी लाज रखो, अब इनको ठीक कर दो, क्योंकि इनसे बहुत काम लेना है, हमारा काम बाधित हो रहा है। वो हमारा काम नहीं, जन कल्याण का काम है, समाज का काम है, इसी काम में इसको हम लगाए हैं। ये बीमार रहेगा, सत्संग भी नहीं होगा, किताब का संपादन भी नहीं होगा। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अब जो है ना इसको छोड़ दीजिए। गुरु महाराज खड़ाओं से उठते हैं, कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, वो जो बुखार था प्रकृति सुन लेती है, उसी समय बुखार भी अपने गंतव्य की ओर चली जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद ठीके रह गए। अब देखिए माता की भूमिका निभाए ना, माता से बढ़कर निभाए ना। हुजूर को ज्ञान भी दिए, ध्यान भी दिए, साधना भी कराए, प्यार भी दिए। एक बार उनके सिर में दर्द हो गया था, यहाँ पर गोद में उनका सिर लेकर के गए थे दूसरे जगह। कितना प्यार करते थे। ऐसे गुरु होते हैं। अंतिम का पद सुना देते हैं। गुरु ताजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नीत हे जापत रहिए, मैं ही कर जोड़ी गुरु चरण न धरी चित है, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवहि तन मन यातम, रक्षक हैं गुरु गुरु ही के नाम एक ले वहे। मैंने अपने स्मरण के आधार पर जो मुझे याद था तीनों की सेवा की। माता की भी सेवा किए कह करके, पिता का भी सेवा किए, उसके बाद परमात्मा का भी सेवा किए, गुरु की भी सेवा किए, थोड़ा थोड़ा कर दिए। तो सबकी भूमिका होती है। माता अपने ढंग से सेवा करती है, पिता अपने ढंग से सेवा करते हैं, और परमात्मा अपने ढंग से सेवा करता है, गुरु अपने ढंग से सेवा करते हैं। इसीलिए माता पिता परमात्मा गुरु चार हो गए ना। मैं उन चारों के चरणों में 4 बार प्रणाम करता हूँ।
और आप लोग जो श्रोता हैं, जो सुन रहे हैं, आप लोग गुरु भक्त हैं, तो गुरु का नाम लेते रहिए। सदगुरु ने जो बताया उसके अनुसार ध्यान भजन करते रहिए, उसी में चारों की कृपा हो जाएगी। और सत्संग भजन करते रहिए कि अवलंब है, इसी से जीवन का उद्धार कल्याण होगा। अब जो प्रोग्राम है आगे जो समय होगा उसमें आपकी सेवा करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे जो अशोक बाबू हैं बड़े अच्छे साधक भी हैं, अच्छे श्रोता भी हैं। इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो कारोबार का है, उसको डिले कर करके हमारे वचनों को सुनते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। और इस तरह से जो समय देते हैं ऐसे अच्छे श्रोता को मैं नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।